आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का फ्रूट्स बॉक्स बनाना सिखाऊंगा, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे तो दोस्तों फ्रूट्स बॉक्स बहुत ही अलग अलग टाइप के बनते हैं और उन्हीं में से एक इस तरह का भी फ्रूट्स बॉक्स बनता है। और इस तरह के बॉक्स में आपने देखा होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बॉक्स की बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों ये बॉक्स बनता है कोरुगेटेड पेपर पर। और आप लोगों को पता होगा कि कोरुगेटेड पेपर भी कई तरह के आते हैं, उसमें भी कई थिकनेस आती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कोरुगेटेड पेपर कितने प्रकार के आते हैं। अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर 5 तरह के कोरुगेटेड पेपर आते हैं। और सबसे पतला होता है ई फ्लूट और इसकी थिकनेस होती है 1.2 से लेकर 2 mm तक की। उससे थोड़ा मोटा होता है बी फ्लूट और इसकी थिकनेस होती है 2.4 से लेकर 3 mm तक की। उससे भी मोटा होता है सी फ्लूट और इसकी थिकनेस होती है 3.5 mm से लेकर 4.2 mm तक की। उसके बाद आता है डबल वॉल बोर्ड और ये आता है ई स्लैश बी फ्लूट। इसकी थिकनेस होती है 3.6 से लेकर 4.1 mm तक। उसके बाद सबसे थिक जो आता है कोरुगेटेड बोर्ड, इसका नाम है बी स्लैश सी फ्लूट और इसकी थिकनेस होती है 6 mm से लेकर 7.6 mm तक की। और दोस्तों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जो भी बॉक्स बनते हैं वो ज़्यादातर बनते हैं बी फ्लूट पर, जिसकी थिकनेस होती है 2.4 to 3 mm। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बी फ्लूट के लिए डायलाइन बनाना सिखाऊंगा, जिसकी थिकनेस होती है 2.4 से लेकर 3 mm तक की। हाँ तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और आपको इस फ्रूट्स वेजिटेबल्स बॉक्स के लिए डायलाइन बनाना सिखाते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और यहाँ पर मैंने इसकी डायलाइन ऑलरेडी बना ली है, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ये है इसका लॉक। ये वाला जो लॉक है ये यहाँ पर आकर के पेस्ट होगा। ये पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा। ये देखिए ये सारी कटिंग है। और जो ये वाला लॉक आपको दिख रहा है ये भी लॉक है, ये आकर के यहाँ पर लॉक होगा। उसके अलावा आपको ये वाला कट जो दिख रहा है ये कट है इसके लिए। इस बॉक्स को हम जब एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से, तो इसके अंदर आकर के ये लॉक हो जाता है और ये गिरता नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह का लॉक बनाया है और यहाँ पर एक कट लगाया है इसके नीचे। आसानी से वो वाला पार्ट यहाँ पर आकर के लॉक हो जाता है और ये एक दूसरे पर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा बॉक्स गिरने नहीं पाता है, ये एक दूसरे के ऊपर जा करके लॉक हो जाता है। तो आइए इसको करते हैं रिक्रिएट और आपको सिखाते हैं। अभी मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट ओ और इसी को करूंगा एक कॉपी और इसको यहाँ से हटा दूंगा पूरा। उसके बाद इस बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 29.5 बाई 39.5 और इसकी जो हाइट है ये होती है 14 सेंटीमीटर। तो इसी साइज का मैं अभी बनाता हूँ 29.5 39.5 इंटर और इसको मैं रख लेता हूँ सेंटर में इस तरह से। उसके बाद इसमें मैं दूंगा कलर रेड, यहाँ से कलर पिक करता हूँ आई ड्रॉपर टूल से, ठीक है। उसके बाद ये है इसकी हाइट, तो इसको भी मैं लगा लेता हूँ। ये कॉपी करूँगा यहाँ पर रखूँगा और इसको मैं लगाऊंगा 14 सेंटीमीटर और एक कॉपी और करूँगा इसको और यहाँ पर रखूँगा। इसको भी मैं लगाऊंगा 14 सेंटीमीटर और इस पार्ट को हमें दोनों तरफ से 2.5 mm कम करना है। तो यानी कि इसको हम दे देंगे -0.5। ये इसलिए लगाया क्योंकि इस पेपर की थिकनेस है 2.4 से लेकर के 3 mm तक की। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2.5 mm की स्पेस दे दी है फोल्डिंग के लिए। और उसके बाद इसी को एक कॉपी और करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल F और इसको मैं यहाँ पर रखूँगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको करूँगा कंट्रोल C कंट्रोल F और इसको मैं रखूंगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी हमें लगाना है 5 सेंटीमीटर। इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ पर भी लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट अभी मैं बना रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर जो कट लगा है इसी को मैं अभी बना रहा हूँ। उसके बाद इस वाले पार्ट को भी करेंगे कंट्रोल C कंट्रोल F, इसको भी रखेंगे 8 सेंटीमीटर और इस पार्ट को करेंगे कंट्रोल C कंट्रोल F और इसको भी यहाँ पर लगा लेंगे 8 सेंटीमीटर। इसको भी यहाँ पर लगा लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी जो मैंने बनाया वो मैंने बनाया है ये वाला पार्ट, ये देखिए
ये वाला पार्ट मैंने बना लिया। अभी हमारा ये वाला पार्ट है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हमें लगाना है 5 सेंटीमीटर। इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पर रखेंगे और इसको दे देंगे 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक कॉपी और करना है, इसको यहाँ पर रखना है और इसको मैं लगाऊंगा 2.5 सेंटीमीटर। अभी जो बीच की स्पेस आपको दिख रही है, इसमें मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लगा लूँगा। तो ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है 6.75 सेंटीमीटर का, तकरीबन 7 सेंटीमीटर का। इस पार्ट को करेंगे सिलेक्ट और इसको देना है हमें यूनाइट। उसके बाद इस वाले पार्ट को करेंगे सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जिसका शॉर्टकट है ए, और यहाँ पर इसमें दे देंगे कर्व 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से देंगे यूनाइट। उसके बाद इसको भी करेंगे सिलेक्ट और इसमें भी दे देंगे कर्व 1.5 सेंटीमीटर का। और इस वाले पार्ट को हमें उतारना है नीचे थोड़ा, यानी कि 3 mm इसको नीचे उतारना है। तो यहाँ पर देंगे +0.3। ये है हमारा लॉक और ये पार्ट यहाँ पर आकर के लॉक होगा। उसके बाद इस वाले पार्ट को करेंगे कॉपी, Ctrl+C करेंगे और करेंगे Ctrl+V और करेंगे इसको 45 डिग्री पर रोटेट। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अभी ये पार्ट यहाँ पर आकर के लॉक होगा। और ये वाला पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर का, तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे रेक्टेंगल 2.6 और इसकी हाइट रख लेंगे 0.3 इंटर और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद सेम एक कॉपी और करेंगे और इसको मैं लगा लेता हूँ 4 सेंटीमीटर का। इसकी हाइट मैं लगा लेता हूँ 5 mm की 0.5 और इसको मैं दे दूंगा कर्व इस तरह से और इसको भी आप करूंगा रोटेट 45 डिग्री पर। और इस पार्ट को हमें इस पार्ट के सेंटर में लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसके सेंटर में आपको इसको लगाना है। उसके बाद इन दोनों को उठाना है, आपको यहाँ पर लेकर के आना है, रिफ्लेक्ट करना है और इसको आपको यहाँ से मिला देना है। अब ये वाली लाइन हटा देनी है और ये वाली भी लाइन हटा देनी है। ठीक है, तो ये हमारा लॉक बन चुका है। उसके बाद सेम इसी को आपको उठाना है और इसको इस तरह से रोटेट करना है, सीधा करना है, इसका सेंटर में आपको लगाना है इस तरह से। ये देखिए, और इसको आपको करना है -0.1, जिससे कि आसानी से ये पार्ट इसके अंदर आकर के लॉक हो जाए। और इसको थोड़ा थोड़ा अंदर करना है 0.1 इंटर 0.10। ठीक है, इसी तरह से सिलेक्ट इंटर -0.10। ठीक है, ये हो गया, ये भी लॉक हमारा बन गया, ये भी बन गया है। और उसके बाद अब हमें बनाना है ये वाला लॉक। ये वाला जो लॉक आपको दिख रहा है ये यहाँ पर आकर के लॉक होता है। अभी मैं दिखा देता हूँ फोटो में। ये देखिए, ये इस तरह से आकर के इसके अंदर लॉक होता है। तो इसको भी अभी बना लेते हैं। उसके लिए भी आपको ले लेना है रेक्टेंगल 5x4 इंटर और इसको हम रखेंगे यहाँ पर इसके सेंटर में और इसको करेंगे Ctrl+C Ctrl+F और इसकी हाइट यहाँ पर लगा लेंगे 0.25। उसके बाद इस पार्ट को करेंगे सिलेक्ट और करेंगे -0.6। ठीक है, अब इस पार्ट को यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे 0.50। इसी तरह से सिलेक्ट इंटर -0.50। ठीक है, उसके बाद इन सबको हमें करना है यूनाइट। ये देखिए, इसमें हमें दे देना है कर्व ऊपर से। ये इस तरह से मैंने कर्व लगा लिया। 5 mm का मैं यहाँ पर कर्व लगा लेता हूँ। ये देखिए 5 mm का कर्व मैंने यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पर आकर के लॉक होगा, तो इसको भी हम बना लेते हैं। उसके लिए आपको ये वाला पार्ट लेना है, Ctrl+C कर लीजिए और Ctrl+F कर लीजिए और इस लाइन को आप यहाँ से मिला लीजिए और इसको भी आपको करना है सिलेक्ट। रोटेट टूल लेना है जिसका शॉर्टकट है R और आपको रखना है यहाँ पर, इस तरह से करना है रोटेट। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपको लगाना है कट। तो यहाँ पर हमें लगाना है कट, तो उसके लिए आपको इस तरह से यहाँ से कट लगाना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमें लगाना है और इस कट को हमें 1 mm इंक्रीज कर लेना है +0.1।
ठीक है, उसके बाद ये पार्ट जहाँ पर था वहीं पर हम लगा लेते हैं। रोटेट टूल रखेंगे यहाँ पर फिर से और इसको कर देंगे रोटेट। ये देखिए, तो जहाँ था वहीं पर ये आ गया और ये हमारा बन गया लॉक। और इसको भी लगाएंगे यहाँ पर 3 mm। इस तरह से ये हमें यहाँ पर लॉक लगाना है। ये हो गया। तो इस तरह से सब कुछ हमारा बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको उठाना है यहाँ से, ये देखिए, आपको करना है इसको कॉपी, इस पार्ट को भी, और अल्ट और शिफ्ट की मदद से उठाना है और करना है रिफ्लेक्ट और लाइन टू लाइन आपको मिला देना है इस तरह से। ये देखिए हो गया। उसके बाद इन सबको करना है सिलेक्ट दोबारा से, इसको छोड़ देना है और इसको भी, और उठाना है इसको और करना है रिफ्लेक्ट और इसको यहाँ से मिला देना है। ये देखिए लाइन टू लाइन आपको मिला देना है। कंट्रोल वाई कर लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बॉक्स तकरीबन बन करके रेडी हो गया है, लेकिन अभी हमें सारी फोल्डिंग लाइंस इसकी सेपरेट करनी है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन सेपरेट कर लेते हैं, ये है और ये है। कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे, डबल लाइंस है तो हटा लेंगे। ये देखिए ये लाइंस भी यहाँ से हटा लेते हैं, कंट्रोल एफ, और यहाँ से भी देख लेते हैं कंट्रोल एक्स, और ये लाइन भी हटा लेते हैं। अब करेंगे कंट्रोल एफ और दोनों को करेंगे सिलेक्ट। यहीं से कलर पिक करेंगे आई ड्रॉपर टूल से, जिसका शॉर्टकट है आई। ये इस तरह से हम कलर पिक कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन हो गई। उसके बाद ये भी लाइन है हमारी फोल्डिंग वाली, तो इसको भी करेंगे कंट्रोल एक्स और बेस की लाइन ये हटा लेते हैं। अब करेंगे कंट्रोल बी और यहाँ से कलर पिक कर लेंगे ग्रीन आई ड्रॉपर टूल से। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएंगे, बीच की लाइन हटाएंगे और इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, यहाँ पर लाइन इसको भी हटा लेंगे और इस लाइन को भी कंट्रोल बी करेंगे और कलर यहीं से पिक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सारी लाइंस भी हमारी फोल्डिंग वाली है। ये देखिए ये सारी लाइंस हमारी फोल्डिंग वाली है। अब करेंगे कंट्रोल एक्स और करेंगे कंट्रोल एफ और डबल लाइंस जो भी हो हटा लीजिए। ये देखिए ये सारी डबल लाइंस है। ये बॉक्स देखने में जितना हमें डिफिकल्ट दिखता है, अगर आप अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो आपको उतना ही आसान भी दिखाई देगा। ये देखिए फिर से करेंगे सिलेक्ट सबको, एडॉपर टूल लेंगे, यहीं से कलर पिक कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया और ये वाली लाइन यहाँ से हटा देंगे, ये लाइन यहाँ से हटा देंगे इस तरह से। ये भी लाइन हमारी फोल्डिंग है बीच वाली, तो इसको करेंगे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एफ। ये बीच की लाइन हमारी है फोल्डिंग, तो इसमें देंगे फोल्डिंग। ये हो गया। और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये बीच की लाइन आपको हटानी है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर इसको करेंगे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एफ। इस लाइन में दे देंगे कलर ग्रीन, ये लाइन यहाँ से हटा देंगे, इस लाइन को भी हटा देंगे, कंट्रोल बी कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक लगाना है एंकर पॉइंट इस तरह से, और इसको करना है सिलेक्ट -0.10 और इस लाइन को भी हमें देना है कलर रेड। ये हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक एंकर पॉइंट लगाना होगा। ये देखिए इस तरह से, और इसको करना है सिलेक्ट 0.10, इसमें भी देना है हमें कलर रेड। कंट्रोल एफ आई ड्रॉपर टूल, यहीं से कलर पिक कर लीजिए, यहीं से कलर हमने पिक कर लिया रेड। और यहाँ पर इसको हम लाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ये वाली लाइन हमारी फोल्डिंग है, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी कर देंगे और इसमें भी हम फोल्डिंग लगा लेंगे, यानी कि ग्रीन कलर इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी इसको करेंगे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी करेंगे और इसको ले आएंगे ऊपर, यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट, और इसमें भी कलर देंगे ग्रीन। ये देखिए ये हो गया। और उसके बाद इसकी भी लाइन हम हटा लेंगे बीच की, ये वाली लाइन, और यहाँ पर भी डबल क्लिक और ये भी लाइन हटा लेंगे और इसकी भी बीच की लाइन हमें निकाल देनी, यानी कि कट लगा देना है, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, और बीच की लाइन डिलीट। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आएंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर। एंकर पॉइंट का
शॉर्टकट होता है प्लस, ये देखिए मैंने हटा दिया। ठीक है, तो एक साइड पूरा हमारा बन गया है। अब दूसरे साइड हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी को उठाएंगे, इस पार्ट को, सारे पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और इसी को उठाएंगे, यहाँ से उठाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। अब करेंगे इसको कॉपी इस तरह से और करेंगे रिफ्लेक्ट यहाँ से और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए लाइन टू लाइन मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डबल हो गया तो इसको हम हटा देंगे और इसको भी यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए, और इसको ले आएंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखिए, उसके बाद इसको करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल जी करेंगे ग्रुप और आएंगे ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिम मार्क्स, शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे, मार्क्स के ऊपर कर लेंगे डबल क्लिक। तो इस तरह से ये हमारा बॉक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एकदम 100% बन करके रेडी हो गया है। इसी तरह से आप किसी भी साइज का बॉक्स बना सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो भी बॉक्स होते हैं वो सिर्फ एक तरह के नहीं बनते हैं, कई तरह के बनते हैं। अगर आप लोगों को दूसरे तरह के भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बॉक्स की डायलिन बनाने सीखनी है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे ईमेल आईडी पर पिक्चर भी भेज सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर भी आप पिक्चर्स भेज सकते हैं। मैं उस तरह का भी बॉक्स बनाना आपको सिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।